जय हिंद दोस्तों। कल ही अर्थात 16/10/2023 को बिहार डीएलएड 2023 का इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन किस बात की? तो उसके रिजल्ट कार्ड पे पास और फाइल का कंफ्यूजन है। अब हम चर्चा करेंगे कि पास और फाइल किस आधार पर उसके रिजल्ट कार्ड में दर्शाया हुआ है। एक्चुअली बात ये है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि पूरे बिहार में डीएलएड कॉलेज में कॉलेजों की संख्या कितनी है, अर्थात जब हम बात करेंगे तो सीटों की संख्या कितनी है। हम जानते हैं कि टोटल इस बार 30,700 सीट पर एग्जाम हुआ। 30,700 सीटों के लिए एग्जाम हुआ, जिसमें कि 9,000 प्लस सीट गवर्नमेंट कॉलेज का और 21,000 प्लस सीट प्राइवेट कॉलेजों का है। इसमें खास करके जब हम देखें तो पास या फेलियर के लिए समान वर्गों के लिए पास 35 या 35 प्लस होना चाहिए। अगर उससे कम है तो उनके रिजल्ट कार्ड पे फाइल दर्शाया हुआ है। जबकि आरक्षित वर्ग, जिसमें एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी ये सभी वर्ग आते हैं, उसको कम से कम 30 अंक लाना था, अर्थात 30 क्वेश्चन सही बनाना था। और जिसका 30 से कम है उनका रिजल्ट फाइल घोषित किया गया है। उसके अलावा आज हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल का कट ऑफ 75 प्लस गया है। अगर जिस विद्यार्थी का 75 प्लस अंक जनरल में आया हुआ है वो निश्चिंत रहे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है, अर्थात उसका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होना तय है। उसके अलावा बीसी बीसी के लिए 70 से 75 का कट ऑफ दिया हुआ है। ईबीसी इसके लिए 63 से 70 का कट ऑफ। उसके बाद एससी एससी के लिए 56 से 63, एसटी 54 से 60 और पीएच इसके लिए 53 से 58 तक। और बात की जाए प्राइवेट कॉलेजों के लिए, ये आंकड़ा सरकारी कॉलेजों का है, अर्थात गवर्नमेंट कॉलेज में जिसको नामांकन करवाना है, अगर आपका नंबर या फिर आपका क्वेश्चन या फिर आपका रिजल्ट कार्ड पे इतना अंक शो कर रहा है इस कटअप के हिसाब से, तो आप सेफ जोन में है, आपका नामांकन गवर्नमेंट कॉलेज में होना तय है। परंतु बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका नंबर इससे कम है, तो वो निश्चिंत रहे, क्योंकि उसका भी नामांकन होगा, लेकिन उनका प्राइवेट कॉलेज में होगा। काउंसलिंग का टाइम आएगा तो आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा, और उसमें हम बताएंगे कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं, क्या क्या आवश्यक आपको रूल फॉलो करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने का चांस ज़्यादा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट को भी पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़र्क है। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के टाइम में क्या ध्यान रखना है। परंतु हम इस वीडियो में देखते हैं, ये जो आंकड़ा है ये लगभग साइंस का आंकड़ा है। अगर साइंस में किसी स्टूडेंट का इस प्रकार आता है, अगर आप इंटरमीडिएट साइंस किए हुए हैं तो ये नंबर है उनके लिए। लेकिन अगर उर्दू और आल्ट वाला के लिए 2 4 5 नंबर इधर उधर हो सकता है। अगर किसी का 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर कम भी है, उसका भी गवर्नमेंट कॉलेज में नामांकन होने का चांस बनता है। परंतु मुख्य रूप से ये साइंस की सूची थी, और पास फेलियर पे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर 35 प्लस आपका होगा तो आप पास होंगे, अगर 35 प्लस नहीं होगा तो आप फेल के श्रेणी में होंगे। लेकिन एक बात और, अब ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट का इस नंबर से कम है, या फिर अगर कोई ईबीसी में है, अगर उनका 63 से कम है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट छूट जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि किस प्रकार काउंसलिंग किया जाता है, कब उसकी सूचना आता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इसमें होंगे जो रिजल्ट लाया होगा अच्छा खासा, और अभी उसका ग्रेजुएशन चल रहा होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एडमिशन नहीं करवा पाएंगे, जिसके चलते बहुत सारी सीट इसमें खाली रह जाती है। तो उससे 63 या फिर जितना कटअप जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज का,
उससे कम नंबर जिसका भी आएगा तो उनको फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि उनका एडमिशन तब गवर्नमेंट कॉलेज में होने का चांस बनता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी बहुत सारी वैकेंसियां दी है सरकार, बिहार पुलिस की, बिहार एसएससी की, इस सब में लगे हुए हैं। तो इस पर बहुत कम छात्र फोकस कर पाएंगे, और जो अच्छे छात्र होंगे वो तो डिफिनिट ही बिहार पुलिस को या फिर बिहार एसएससी को या आने वाले समय में रेलवे की बहाली है उस पर फोकस करेंगे। तो इसलिए सभी विद्यार्थी को जिसका भी इस सबसे कम नंबर है, आपको अगर एडमिशन करवाना है तो आप काउंसलिंग करवाइएगा, निश्चित ही काउंसलिंग करवाइएगा। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता है तो घबराइएगा नहीं, सेकेंड काउंसलिंग का इंतजार कीजिएगा और आपका सेकेंड काउंसलिंग में नाम आना तय ही है। बाकी धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप काउंसलिंग के अलावा भी इसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।